इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनिश्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। अरम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजनाभिषेकम करोमीति स्वाहा। हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम शीम 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 श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम चीम हम सा शा पाहा शाम चीम छूम छेम छोम छम छहा चिवीम राम रीम रूम रैम रोम रम रम रहा द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा परम पूज्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज सत्संग श्रीमंत सभई से गई विनोद कुमार जी रंजना जैन कोयला वाले बिलासपुर निवासी ना विशाल डेसु अभिषेक वर्षा वर्षा सा परिवार श्रीमान सुकुमार जैन सा परिवार बिलासपुर सरिसा प्रियंका श्री प्रियंक विराट श्री सुलोचना समस्त उपस्थित मित्र समस्त उपस्थित श्रीमान किशोर कुमार सरला जैन डोंगरगढ़ निवासी ना विनोद कुमार बड़जात्या श्रीमान संजना जैन बड़जात्या प्रवी जैन इंद्राणी इंद्रजीत जैन टीकमगढ़ निवासी ना उपस्थित भवजना भूवांश जैन उपस्थित जना श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तिष्ठिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं उपस्थित जना कार्य सिद्ध्यर्थम श्रीमद चंद्रगिरी कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वगण निवारणार्थम श्रीमद सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आरोग्य ऐश्वर्य विधिरस्तु सद्धर्म सस्य वर्ग प्रसदंतु न ओम विश्वाद्या वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया ये मुत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु ये मुत सिद्धिं पृच्छन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते पास्थितंकर रत्न रूपा दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहितान चतुष्ट सहित संवषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित सचतुर् परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञान स्वयं विशुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोक महिताय अनंत संसार चक्र में मर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुकृत लोक शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्राह्मण उपसर्ग विनाशनाय घातिक्रम शंकराय जराय वैष्णवाकम श्री उपस्थित भक्तना श्रीमती रंजना जैन श्रीमती सभई सिंह विनोद कुमार जैन विशाल रेसु अभिषेक वर्षा सपरिवार सुकुमार जैन सपरिवार श्री किशोर कुमार सपरिवार विनोद बजत सपरिवार प्रवी जैन इंद्रजीत जैन सपरिवार उपस्थित जना
व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु दिनाभिषेक पूजन प्रसदस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्यक्षित संसा दिव्य तेजो मूर्ते शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगपति विनाशनाय सर्वचतुर्पत्र विनाशनाय सर्वार्थ कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा सियाउषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सियाउषानाथ विद्याय नमः अंतराम ओम सम शांतिं कुरु कुरु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् इन्द्र। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान कल्पत्रय छत्रत विस्थापयामि नमः। ओम ह्रीं भगवान कष्टपत्रय चौसचल विस्थापयामि नमः। नरक प्राप्त अर्घं निर्वपामति स्वाहा। नरक प्राप्त अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ह्रीं आराम आचार्य भगवान चंद्रगिरी के कण कण में विराजमान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय नरपत प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते स्वाहा। अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव वसनदीकरम परिपुष्पांजलिं चिपे। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं। सत इंद्र के झुकते सतत पद पंकोज में मात हैं। तिथे से सक्रिय अनंक पद होसी प्रभु की अर्चना। ये शांतिना जिन चतुष्टि समन गायती शांतिनाथ है अनक प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो। विघ्नोद के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे से सक्रिय अनंग पद होसित प्रभु की अर्चना। ये शांतिना जिने से की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठ स्थापिताय ति शांतिनाथ है अनरक प्राप्त है अर्घम निर्वपामति सवा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम रूम अठोत्तरशत आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संभोषिति आवाहनम। जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य अठोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। अक्षय पद प्राप्त अक्षर नृपामिति। अक्षय पद वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मोक्ष फल प्राप्त फलम अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामिति। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु नमः मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वामति। सागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु नमस्कार देना धूप निर्पामति। में विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब इन पथ पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर जयमाला पुनर्गम महार्गम निर्पामिति। आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज इनकी चरणार बिंदु पर जयमाला पुनर्गम महार्गम निर्पामिति। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री शीतल सागर जी मुंदय श्री आगम सागर जी पुनीत सागर जी शासन के चरणों में बारंबार सभी का अनंतन नमोस्तु जल फलादि अर्घम निर्वपामि स्वाहा। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप सभी को जैसे मालूम है कि आचार्य भगवान की समाधि स्थल पर सिद्ध चक्र मंदिर विधान का जो आयोजन 1 फरवरी से 6 फरवरी में किया जा रहा है, उसमें समस्त भारतवर्ष से बहुत सारे लोग आने वाले हैं।
जैसा आप सभी को विदित है कि हमारे भारतवर्ष के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी यहाँ पर 6 तारीख को उपस्थित होने की सहमति प्राप्त हुई है। आप सभी भारतवर्ष के जितने भी धर्मावलंबी बंधु हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ पे जो विधान होने वाला है उसमें लगभग 400-500 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है विधान में बैठने की। सभी इंद्राणी यहाँ पर बनेंगे, उनके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है। अभी मैं आज जो 10 लोगों के इसी क्रम में पहले भी लोगों के ऐसे नाम बोले जा चुके हैं जिन लोगों ने 1,51,000 रुपये देकर अपनी स्वीकृति प्रदान की है विधान में बैठने के लिए, उसके क्रम में मैं आप लोगों के सामने 10 लोगों के नाम बोल रहा हूं। श्रीमान भागचंद अरविंद जैन, टैगोर नगर रायपुर। श्रीमान अरुण कुमार मयूर जैन, टैगोर नगर रायपुर। श्रीमती पद्मा अमित जैन, टैगोर नगर रायपुर। महेश चंद अरुण कुमार जैन, धनौरा। श्रीमान डॉक्टर नीतीश जैन, रूबी जैन, लखनादौन। श्रीमान सुरेश चंद्र राजेश डीरर जैन, गुना। श्रीमान पंकज सुनील जैन, पार्थ जैन, गुना। श्री प्रकाश चंद्र अमित कुमार गंगवाल जसपुर। श्री जय कुमार संजय कुमार गंगवाल जसपुर। अच्छा, और जिनके चरण चिन्ह जो हम लोग यहाँ पे जो आगम सागर महाराज जी और विनीत सागर महाराज जी की जो एक योजना बनाई है कि 108 चरण चिन्ह आचार्य भगवान के चरण चिन्ह की स्थापना सभी मंदिरों में स्थापित किए जाएंगे। किसी के घर में नहीं जाएंगे, सिर्फ मंदिर जी में ही चरण चिन्ह स्थापित किए जाएंगे। यहाँ 108 चरण चिन्ह की वो किया जाए, चरण चिन्ह अष्ट धातु के बन रहे हैं और उनकी शुद्धि यहाँ पे की जाएगी और उसकी राशि जो है 1,81,000 रुपये है। जिन जिन की जगह से आज 5 जगह से स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें बिलासपुर में श्री 108 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सरकंडा, केकड़ी श्री जी 108 चंदा प्रभु जैन मंदिर केकड़ी, श्री दिगंबर जैन मंदिर कंकी जरा, फिर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बड़ौदिया, प्रमोद सोनी अजमेर के हैं जो उनके यहाँ भी आचार्य भवन के चरण स्थापित किए जाएंगे। इन 5 लोगों की स्वीकृति आज प्राप्त हुई है जिनकी राशि 1,81,000 रुपये रखी गई है। जिन भी महानुभावों को अभी बहुत सीमित संख्या में चरण बचे हुए हैं जिनको भी अपने मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित करना है वो अविलंब अपनी स्वीकृति भेज दें, नहीं तो 108 जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनको चरण चिन्ह नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, लगभग पूरे हो गए हैं, ज़्यादा बचे नहीं हैं और इंद्रदानी की भी संख्या सीमित है। 1008 महाराज जी का मन है कि 1008 इंद्रदानी बने। अभी लगभग 400 से 450 लोग बन चुके हैं। समय सीमित है, आप लोग भी अपनी स्वीकृति देते जाएं जिससे आपको यहाँ जगह आरक्षित की जाए। नमोस्तु भगवान। ऑनलाइन भी आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। दक्षिण का तीर्थ है जहां आचार्य भगवान का जन्म हुआ था और छत्तीसगढ़ का यह चंद्रगिरी तीर्थ है कि हमारे लिए यहाँ आचार्य भगवंतों ने अंतिम सांस लेती, इसलिए हमारे लिए यही तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। बंधुओं, आचार्य भगवान जी के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे शब्द है, लेकिन उनकी चर्या को, उनकी विचारधारा को, उनकी प्रेरणा को, उनकी ऊर्जा को शब्दों में बांधने की औकात मेरी नहीं है। जैसे कहा जाता है सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके पास सिद्ध भगवान जैसा ज्ञान है वही सिद्ध भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है। उसी प्रकार आचार्य भगवान विद्यासागर जी के गुणों का वर्णन वही कर सकता है जो जिनके जैसी चर्या करता है। हम तो उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आदर्श मानकर आदर्श जीवन कर रख करके उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है आचार्य के बारे में बोलना, मैं इतनी भावना करता हूँ, हे गुरुदेव जिस पथ पर आप चलते रहे उस पथ पर मैं भी जिंदगी भर चलता रहूं, मेरा पद भ्रष्ट कभी ना हो जाए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कभी ना हो जाए, और ये जो मार्ग आपके निर्देशन से पकड़ा है वो मार्ग मेरा कभी ना छूटे, और ऐसा ही निरंतर मेरा मार्ग मिले कि जब तक
जब तक आपके जैसा ना बनो, आपके पास न पहुंचो, तब तक मेरे अंतर हृदय में रत्नत्रय की आराधना रहे, रत्नत्रय की साधना रहे और आपका चित्र हमेशा मेरा चित्त में रहे कि उसके माध्यम से मेरे चित्त की शुद्धता हो जाए, चित्त की प्रसन्नता हो जाए, चित्त आनंद से भर जाए, परिणामों की निर्मलता हो जाए। यही मंगल भावना। और मैं समय शिखर जैसे आया हूँ, बहुत सारे क्षेत्रों की वंदना करके चला था और सोच बनी थी कि जहाँ महाराष्ट्र में सहस्रकूट जिनालय बना है, वहाँ सभी तीर्थों की मट्टी उस शिलान्यास में स्थापित करना है। मैं चंद्रगिरी में मात्र इसलिए आया हो कि यहाँ से मट्टी मुझे वहाँ लेकर जाना है और सहस्रकूट जिनालय में उसको मिट्टी को स्थापित करना है। ये भावना लेकर यहाँ आया था। मेरी भावना, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी दीक्षाचर्या आज के दिन मेरी सफल हो गई। भले समाधि के समय नहीं होता और समाधि के निमित्त आप यहाँ सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, उस समय रहूँगा नहीं रहूँगा कोई विषय नहीं है, परंतु कल 18 तारीख थी, आचार्य जी का यहाँ से स्वर्ग गमन होकर 11 माह पूरा हो गया था और उसी दिन मैं समाधि का दर्शन कर पाया। ये मेरे लिए महाभाग्य की चीज है, सौभाग्य भरी चीज है। ऐसे संतों के समाधि स्थल का दर्शन भी हमारे लिए तीर्थंकरों का दर्शन करने जैसा है। आज यहाँ आकर दर्शन कर लिया। भविष्य में सिद्ध चक्र विधान होना है। आप सभी लोग सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि सिद्ध चक्र की महिमा अचिंत्य महिमा है। ऐसे विधान में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाए, आनंद ले लें, क्योंकि यहाँ आचार्य की समाधि के स्मृति में आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। हम यही भावना भाते हैं, हे आचार्य भगवान, आप सिद्ध श्रेणी में जल्दी पहुंच जाए और हम भी आपके पीछे पीछे आपकी उंगली पकड़ते पकड़ते सिद्ध श्रेणी में पहुंच जाए। और बिलासपुर में हमने सुना था कि कोयला परिवार वाले हैं, वहाँ के कोषाध्यक्ष यहाँ के, उन्होंने कहा था कि यहाँ उस समय सिद्ध चक्र विधान के अंतर्गत आचार्य के चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होने वाली है। ये महाभाग्य आपके लिए है, सौभाग्य है कि जिनके चरण इतने सुंदर बने हैं, उनका चारित्र कितना सुंदर होगा, वही हमें सोचने की चीज है। कि जैसे कहा जाता है, समय शिखर जी की वंदना हम लगभग 27 किलोमीटर की करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। चोपड़ा कुंड में श्री जी विराजमान है, बात अलग, लेकिन बाकी सब चरणों की वंदना करते हैं। तो चरण पूजनीय होते हैं। चरणों की वंदना क्यों की जाती है? तो मैं कहता हूँ, किसी का चेहरा पूजनीय है। किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी मांगलिक कार्य में जाओ, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो किसी के चरणों की वंदना, चेहरे की वंदना नहीं, चरणों की वंदना हो जाती है। परंतु ध्यान रखना, चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। चेहरा सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता। जिनका चारित्र सुंदर होता है, उनके चरण सुंदर होते हैं। इसलिए आचार्य के चरणों की स्थापना होनी है और छत्तीसगढ़ के पूरे मंदिरों में उस चरणों की स्थापना करने का भाव यहाँ के कमेटियों का, पदाधिकारियों का बना है। ये कार्य बहुत सराहनीय, पूरे सराहनीय कार्य है। मैंने कोषाध्यक्ष वहाँ के आपके बिलासपुर के हैं, उनको बोला था कि आपकी जब प्रतिष्ठा यहाँ चरण चिन्ह की हो जाए, मैं किसी को मांगता नहीं हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा है, मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मांगना मरण बराबर होता है। किसी के लिए कुछ मांगना नहीं है। लेकिन मैं वहाँ बोल कर आया, अगर आप चरणों की आप प्रतिष्ठा कर रहे हो तो पहला चरण गुरुजी का मुझे दे देना, मैं जाकर महाराष्ट्र में क्षेत्र में पहला चरण विराजमान कर दूंगा। ऐसी भावना रखी है। देखिए, आपका जैसे भाव होता है उसी प्रकार करें और आपके जीवन में भी हमेशा अपने हृदय वेदी पर आचार्य भगवान के चरण विराजमान हो जाए। बहिरंग के चरण तो विराजमान होते ही जाएंगे, लेकिन हृदय वेदी पर जो भगवान के चरण विराजमान होंगे उसको कोई हिला नहीं सकता है। आपके हृदय वेदी पर आचार्य भगवान के चरण हमेशा विराजित रहे। मेरे हृदय वेदी पर आचार्य हमेशा विराजमान रहे। यही मंगल भावना के साथ जय महा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर, अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन, छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।